हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैम हु इज़ मैनिफेस्टिंग मी या अस, इसी तरह ना, हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू बाय द वे, मतलब कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में और क्यों कर रहा है, ये भी मैं अपनी तरफ से आगे का टॉपिक मेरी तरफ से, मतलब क्यों कर रहा है भाई, ये भी तो पता चले ना क्यों कर रहा है। ठीक है, तो कौन है जो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। इस वजह से मैंने ना आज यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स रखे हैं, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है ना, तो आपके नेम इनिशियल क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ये तो हम डिटेल जानेंगे। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1, अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कर देना है, और अगर ग्रुप नंबर 2 में आता है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा प्लीज़, ये जनरल रीडिंग्स हो रही है, और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब तक सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक हमारी जो सोल फैमिली है वो बढ़ेगी कैसे, और फिर जब तक सोल फैमिली बढ़ेगी नहीं, मेरे लिए दिक्कतें होंगी, तो मैं यहाँ पर फिर आपके साथ कैसे बन पाऊँगी, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे लिए मुश्किल। प्लीज़ 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 आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें वीडियो को, मेरे लिए ये बहुत अहमियत रखता है, ताकि मैं आप सबके साथ कनेक्टेड रहूं और हमेशा साथ रहूं। ठीक है, चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है तो देख लेते हैं कौन है ये जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओह देखिए कितनी जल्दी है, कार्ड्स भी जल्दी जल्दी आ गए हैं। उसके बाद मैं ये चेक करूँगी कि ये क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो है वो एम्पैथी, सक्सेस। सबसे पहले तो आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और सक्सेस आपको मैनिफेस्ट कर रही है भाई। ठीक है, एंड यहाँ पर है पेशेंस। लेट्स सी, यहाँ पर हम पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, ठीक है, ताकि हमें क्लियरिटी मिल जाए अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इमेजिनेशन है, एंड यहाँ पर है एडवर्सिटी। ओ माई गॉड, आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। यस ऑफ कोर्स, जब तक आप कोई चैलेंज नहीं लेते हो लाइफ में तब तक आप सीखोगे कैसे, है ना। तो रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। कोई सॉन्ग है क्या ऐसा, आई डोंट नो। ओह नहीं नहीं नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमें क्लियर बता दें कौन है ये पर्सन है या क्या है जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर को अपनी लाइफ में। कौन है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन है, कौन है। ओह थैंक यू सो मच। कोई है तो सही यहाँ पर, ठीक है, जो मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। Oh my God, see, 10 of cups and 4 of cups. Yes, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, यहाँ पर सारी साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 5 ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, एरीज भी हो सकते हैं ये पर्सन, और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। ओ माय गॉड, ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या डेविल। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, आप हो सकते हैं या ये पर्सन हो सकता है। सबसे पहली चीज़ कि ओह एक कार्ड यहाँ रह गया, मून। देखें, ये जो भी हैं, ये पर्सन जो भी हैं जो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है, ये वो पर्सन है जिनसे अभी आपकी कोई खास बातचीत नहीं चल रही है, या तो नो कांटेक्ट है या तो लेस कांटेक्ट में हो, मतलब बहुत कम बातचीत होती है, या कभी कभार बातचीत हो गई तो हो गई। या अगर नो कांटेक्ट है तो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने, ये वो पर्सन है जिन्होंने हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबाए रखा, अपनी फीलिंग्स को आपसे छिपाए रखा। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाया, अब इनकी मेडिसिन जो है ना कड़वी वाली, आप इन्हीं को चखा रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी इस वक्त आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया हुआ है, आप बिल्कुल खामोश हो गए हो, बिल्कुल अंधेरे में कर लिया है खुद को। आप इनको कुछ भी
अपनी लाइफ के बारे में नहीं बता रहे हो, तो इस पर्सन को बहुत, देखें जब आप दोनों साथ थे, ठीक है, आप सक्सेस चाहते थे इस पर्सन के साथ, ठीक है, उस वक्त ये पर्सन रेडी नहीं थे। एक बात कहूँ आपसे, देखिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं प्यार करने के लिए, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमारी ज़िंदगी में वो रहे, या मुझे जो चीज़ चाहिए तुम्हें मुझे देनी है, हम फोर्स नहीं कर सकते, राइट। अगले बंदे का अपना मर्जी होता है कि वो अगर वो राज़ी नहीं है या वो अगर रेडी नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हम उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे। तो आपने भी कुछ ऐसा ही किया है, आपने भी विद दिस क्वीन ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी है, आपने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपने ना सिक्के के दोनों पहलुओं को देखा है, ठीक है, आपने सिक्के के दोनों पहलू को देखा, देन उसके बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि बेहतर है कि मैं इस बंदे या बंदी को इसके हाल पर छोड़ दूं, जब मुझे डिवाइन को कुछ देना होगा तो जरूर मुझे मिलेगा, ठीक है। आप पेशेंस में हो यहाँ पर, ये वो पर्सन है जिसको लेकर आप जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो, जिसको लेकर आप इस वक्त बहुत ज्यादा पेशेंस में हो, जिसके लिए आप ये पर्सन आपकी इमेजिनेशन से जाता ही नहीं है। भले ही आपने पेशेंस इख्तियार किया हुआ है, भले आप बात नहीं कर रहे हो, आपने खुद पर कंट्रोल किया हुआ है, आप फिर भी कहीं ना कहीं अब भी आप इस पर्सन से सक्सेस चाहते हो, अभी भी कहीं ना कहीं आपकी इमेजिनेशन इस पर्सन के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने आपकी जो ये जो आपकी ऑफर को इन्होंने ठुकराया था, बिकॉज मुझे फील हो रहा है जैसे कि आप अब इनको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहे हो। इन्होंने आपकी ऑफर को ठुकरा दिया था क्योंकि उस वक्त ये रेडी नहीं थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि हम दोनों शायद नहीं फिट नहीं हो पाएंगे, या आप इनकी कल्चर कास्ट में फिट नहीं हो पाओगे, या ये आपके कल्चर कास्ट में फिट नहीं हो पाएंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, या सॉरी 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है यहाँ पर, सॉरी कम कॉइन्स है, ये कप्स नहीं है, सॉरी 5 ऑफ कॉइन्स यानी 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन चाहकर भी जहां पर भी है, हो सकता है कि इनको फाइनेंशियली कोई दिक्कतें हों। पता है क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना, बचपन से ऐसे माहौल में रहे हैं, ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहां पर इनको सिखाया समझाया जाता है कि आपने अपनी कमजोरी को दूसरे को नहीं बताना है। तो ये पर्सन की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, या 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ वो चीज फील करते हैं, शादी, मैरिज। बट प्रॉब्लम, दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये आपको बताना नहीं चाहते, छुपा रहे हैं ये अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे। यहाँ मुझे फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, या फिर इनकी घर की अगर कोई फैमिली कोई प्रॉब्लम है ना इनकी, तो वो आपसे इसीलिए छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे मैंने कहा कि ये किसी ऐसे कल्चर कास्ट से आ रहे हैं जहां पर इन्हें बचपन से स्ट्रांग रहना सिखाया गया है, चाहे मेल है फीमेल है डजंट मैटर। इनको ये सिखाया गया है कि आपने स्ट्रांग रहना है, हर हाल में आपने स्ट्रांग रहना है, अपनी कमजोरी आपने अगले बंदे को नहीं बतानी है। अगर आप फाइनेंशियली कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, अगर मैं अगर मैं इसको बता देता हूं तो कहीं मुझ पर हंसी ना उड़े, राइट। ये इस तरह की एनर्जी में है ये पर्सन। अब यहाँ पर दिक्कत ये कि आपको इसीलिए मैनिफेस्ट आपको करें, यहाँ पर मून की एनर्जी है जो कि ये चीज क्लियर कर गई है कि यस ये आपको मैनिफेस्ट करें। हो सकता है ये आपको ड्रीम्स में भी दिख रहे हो, या हो सकता है कि आप 1111 या फिर आप मिरर नंबर्स बहुत देख रहे हो, या 777 देख रहे हो, यानी न्यू बिगिनिंग्स। फोकस ऑन योर सेल्फ, मतलब कि खुद पर फोकस करो, क्योंकि जब आप खुद पर फोकस करोगे तभी ये पर्सन आप ये जो मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, इस मैनिफेस्टेशन का वो जो एक वर्क जो टाइम पीरियड होता है वो, या यूं कह लीजिए कि एक जो कि एक अट्रैक्शन होती है, और ये जो आपसे बात करना चाहते हैं ये जल्दी, वो चीज़ जल्दी होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये सिचुएशन को अब एक्सेप्ट करने की उसमें आ चुके हैं कगार पर, कि ठीक है सिचुएशन जो भी है, जो भी चैलेंजेस हैं मुझे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अगर मुझे उसको बताना पड़े कि मैंने तुम्हें क्यों अवॉइड किया था, या मैंने तुम्हें क्यों कोल्ड बिहेवियर दिखाया था, या मैंने तुम्हें क्यों रिजेक्ट किया था, बट अंदर ही अंदर ये मैं तुमसे लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ फैमिली देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन थोड़ा आपसे डरते भी हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मतलब इन्हें ऐसा फील होता है कि आप कट ऑफ करने में देर नहीं करते हो। तो अगर इन्होंने आपसे कोई चीज़ छुपाई है जो शायद इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसे बता दी तो वो मुझे कट ऑफ कर देगी अपनी लाइफ से, लेकिन कट ऑफ तो आप कर चुके हो। अभी ये पछता रहे हैं कि इससे अच्छा था कि मैं उसे बता ही देता,
आई डोंट नो, कुछ तो है, ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। काम वगैरह में भी इनका दिल नहीं लग रहा है, ये वर्क वगैरह में जहाँ ये काम करते हैं, जो भी इनका काम है लेट्स से, ये वहाँ पर भी इनका कुछ मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, वहाँ पर भी खुद को बहुत खाली खाली सा फील करते हैं, अधूरा अधूरा सा फील करते हैं। लेट्स सी कि क्यों आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि क्यों कर रहे हैं ये मैनिफेस्ट, आपको क्यों कर रहे हैं, व्हाई दे मैनिफेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ पे ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स ही आ गए। सबसे पहले एंगेजमेंट आया है जो कि यहाँ 10 ऑफ कप्स को दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, एंड यहाँ पर है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एंड यहाँ पर बॉटम जो एनर्जी है वो है को डिपेंडेंसी। ये पर्सन डरते बहुत हैं, ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको डर है, कहीं मैं को डिपेंडेंट ना हो जाऊं उसके ऊपर, ओ माय गॉड, कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही तो नहीं उसके बारे में सोच रहा हूँ, ओ माय गॉड। कहीं मतलब ये को डिपेंडेंसी से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, या फिर ये किसी के ऊपर को डिपेंडेंट, इनका फाइनेंशियली किसी के हाथ में है। अगर ये फैमिली का कोई इशू है ना, अगर मतलब जैसे होता है ना कुछ लोग फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनका अपना कोई इतना कोई खास काम नहीं होता है, तो वो चीज़ उनको डरा देती है कि कहीं ऐसा ना हो मैं अगर कोई कदम उठा लूँ तो काफ़ी सारी चीज़ों से हाथ धोना ना पड़ जाए। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। व्हाई दिस एंगेजमेंट इज हियर, व्हाई दिस एंगेजमेंट इज हियर। थैंक यू सो मच। हर्मिट, देखिए ये पर्सन इस वक्त डेथ की एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, स्कॉर्पियो है ये, पाइसिस, एरीज, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, सोल लेवल पर जाकर ये आप दोनों के इस कनेक्शन को ना फील कर रहे हैं, या डिवाइन इनको फील करवा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है डेथ सब कुछ खत्म हो चुका है, इस पर्सन को ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, तो वो इस खत्म होने से ना, ये जो सब खत्म हुआ है आप दोनों के बीच, जो नो कांटेक्ट आया है, अगर ये उस चीज से खुश नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऐसा मुझे आप में से लग रहा है, कुछ लोगों में से आप, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जिन्होंने इनके साथ एंगेजमेंट कर ली थी, या एंगेजमेंट की बात हो चुकी थी, या इनका रिश्ता आया था, उसके बाद फिर वो बात नहीं बनी, या इन्होंने तोड़ दिया, इन्होंने जवाब दे दिया, कुछ तो हुआ है, और उस चीज़ को लेकर ये इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पछता रहे हैं, या खुद को आइसोलेट करा हुआ है इन्होंने। शायद सेल्फ स्टीम इश्यूज भी रहे हैं इस पर्सन को, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, बट ये जो खत्म हो चुका है उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और दूसरा सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपसे शादी, एंगेजमेंट तक बात को बढ़ाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, बट उसके लिए इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए, क्योंकि सब खत्म हो चुका है। तो ये बात करना चाहते हैं, ये 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये गिव अप नहीं करना चाहते आपके ऊपर, ठीक है। ये स्पिरिचुअली भी आप दोनों के इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ या सोचती हूँ, सब खत्म हो चुका है फिर भी मेरे माइंड में वही चलता रहता है, वही चलता रहता है। वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक इसीलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव थॉट्स मत, भले ही इस पर्सन ने आपको बहुत आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, लेकिन आपको यहाँ पर इस पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। व्हाई दिस स्टे ऑप्टिमिस्टिक इज हियर, प्लीज इसे भी क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोबारा आया है, 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या द मैजिशियन। यस, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी में भी इनका पैसा रुपया हो, या इनका बॉस जहाँ पर ये काम करते हैं ना, ये वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इन्होंने साइन किया हुआ है जहाँ पर ये फंसे हुए हैं, इनको वहाँ से निकलने के लिए बहुत दिक्कत है। तो ये चीज़ ये आपको बताना नहीं चाहते, या तो फाइनेंशियली दिक्कतें हैं जो ये आपको बताना नहीं चाहते। जैसे मैंने पहले कहा कि इनको ऐसा फील होता है कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरी इज्जत घट जाएगी, या फिर हो सकता है कि मेरा मान घट जाए, मतलब होते हैं कुछ लोग ऐसे, तो ये बताना नहीं चाहते। या फिर इनको ऐसा फील होता है कि अगर
आपको पता चल गया कि इनके फाइनेंसेस वगैरह करियर सही नहीं चल रहा है, तो आप इनको कट ऑफ कर दोगे, या फिर ये अपनी फैमिली में किसी से बात करना चाहते हैं आपके बारे में, या कर चुके हैं अपनी मदर से या सिस्टर से, कोई हैं जो आप दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 2 बार आई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10 ऑफ कॉइंस यानी फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच। तो ये चाहते हैं कि ये इश्यूज खत्म हो और आपसे क्लियरली कट टू कट कम्युनिकेशन किया जाए, क्लियरली आपको अपनी सारी बातें बताई जाएं, आपसे बात की जाए। और इन्हें ये भी यकीन है कि ये जब आपसे बात करेंगे तो आप इनकी बात ज़रूर सुनोगे। शायद आप गुस्सा हो बहुत ज़्यादा इनसे, ये भी इनको ज़रा डर है आपकी तरफ से। तो या तो आप सोच रहे हो कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, या ये भी यही सोच रहे हैं। तो आपको यहाँ पर स्टे ऑप्टिमिस्टिक कहा गया कि प्लीज़ पॉजिटिव सोचो, क्योंकि अभी भी कुछ राह निकल सकती है। रिश्ता अभी भी टूटा नहीं है पूरी तरह से, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है, हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? फॉर गिविंग एंड लर्निंग, वाई दिस फॉर गिविंग एंड लर्निंग इज हेयर? 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये पर्सन ना, या 10 ऑफ वेंट्स, इनके सर पे बहुत बोझ है। ओ माय गॉड, कितना बोझ में है ये पर्सन। ये 2 राहों पर खड़े हुए, कंफ्यूज्ड हैं ये आपको लेकर के। इन्होंने जैसा आपके साथ बिहेवियर किया वो माफ़ करने लायक तो नहीं है, और ये इनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। अब ये फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि क्या अगर वो आपकी तरफ आते हैं, कोई इनिशिएट लेते हैं, तो क्या आप उन्हें माफ़ करोगे या नहीं करोगे। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बर्डन फील कर रहे हैं। इन्होंने कुछ कहा है आपको, कुछ तो कहा है, मतलब अपने आपको खुद से दूर करने के लिए ना इन्होंने कुछ ऐसा कहा है या कुछ ऐसा किया है जो आपको हर्ट कर गया है, और ये आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं ये आपकी, क्योंकि उसके जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे ना तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही इनकी ज़िंदगी में जो दिक्कतें चल रही हैं वो सही हो पाएंगी। ये तो है यहाँ पर। तो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं आपको लेकर। ये कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ चुके हो। आप मतलब बिल्कुल कट ऑफ कर चुके हो इनको अपनी लाइफ से। तो ये आप, और अचानक से शायद आपने ये किया है, तो ये कंफ्यूज्ड है कि अचानक आपको क्या हुआ। कुछ लोगों के लिए ये सब अचानक हुआ है आप दोनों के बीच। यहाँ पर को डिपेंडेंसी की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यस, ये किसी के ऊपर को डिपेंडेंट है, या 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन ना अपना कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, बट उसके लिए इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। मतलब जैसे होता है ना, ये क्वीन ऑफ वैंड्स जो है ये एक सीढ़ी है, एक माध्यम है। ये को डिपेंडेंट है इस पर्सन के ऊपर। डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, मुझे फीमेल फिगर दिखाई दे रही है, ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब इस पर्सन के थ्रू ये अपनी सक्सेस चाहते हैं। तो इन्होंने पता है क्या किया है, इन्होंने ना अपनी सक्सेस को चूज किया है आपके ऊपर, इसीलिए ये उस थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं। अगर है आपकी लाइफ में ऐसी कोई थर्ड पार्टी, अगर नहीं है तो फिर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी आज की, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन उस तरफ गए तो सही, लेकिन अब ये पछता भी रहे हैं। क्योंकि देखिए दिल इनका आपकी तरफ है, प्यार ये आपसे करते हैं, शादी कमिटमेंट आपके साथ करना चाहते हैं, सारी खुशियां देना चाहते हैं, बट उसके लिए इनको स्टेबल होना पड़ेगा। इसीलिए आपको यहाँ पर कहा गया है कि पेशेंस, यहाँ शुरू में आपको शायद इसीलिए कहा गया कि पेशेंस, आपको इस कनेक्शन में स्टे ऑप्टिमिस्टिक, अपने माइंड सेट को थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन क्रिएट मत करो, उनको भी कुछ सोचने समझ। देखिए हम मैं से शुरू में बोला ना कि हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, अगर वो कर रहे हैं कुछ तो ज़रूर कुछ सोचा होगा। आपने पेशेंस रखना है, थोड़ा पेशेंसली सोचो, अपनी इमेजिनेशन मत चलाओ, ठीक है। थोड़ा पेशेंसली सोचो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। मे बी इस वक्त वो को डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, इसीलिए आपसे वो राब्ता नहीं कर रहे हैं, या आपको कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, या जो भी है, बट ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन के, मैनिफेस्ट तो मैं कर रहा हूँ लेकिन उस रीच आउट कैसे करूँ, उस चीज़ को लेकर नज़रिया अपना इनका, शायद हो सकता है कि अब इनका नज़रिया चेंज हो चुका है, पहले कुछ और था, अब नज़रिया इन्होंने चेंज किया है अपना, आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर।
तो पेशेंसली ये हो सकता है आपका भी वेट कर रहे हैं कि कब आप अपनी इस वो वाली जो एनर्जी है ना आपकी इसमें से बाहर निकलें और इनसे बात करें। बट आप, मुझे नहीं लगता आपको बात करनी चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए। ये खुद आएंगे, खुद बात करेंगे, आप पेशेंसली वेट कीजिए। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में आता है सो देख लेते हैं कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं देन थैंक यू सो मच। शेयर ज़रूर किया करें, हो सकता है किसी को ज़रूरत हो, और हमारी फैमिली को भी हमारी सोल फैमिली को। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड क्यों कर रहे हैं ये भी। कल ही किसी ने मुझे ये कमेंट किया था इस टॉपिक पे, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू इन देयर लाइफ एंड वाई। लेट्स सी। कार्ड्स तो आ ही नहीं रहे हैं, कोई है ही नहीं क्या मैनिफेस्ट करने वाला भाई। प्लीज़ प्लीज़ डिवाइन क्लियरली। थैंक यू सो मच। कौन है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन? थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले पर्पस, सरेंडर, सॉरी, पीस, I can release my need to control, peace. I am a being of love and release all the negative energies. I know what I am here to do. I choose to focus on the lighter side of life. यहाँ पर है पेशेंस, एडवर्सिटी। लेट्स सी टैरोट से क्या आता है। पहले कार्ड्स देख लूंगी, ठीक है। कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, फिर हम ये भी चेक करेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं मैनिफेस्ट आपको, वाई। यहाँ पे है एम्परर, 8 of Pentacles, Knight of Swords, 4 of Cups, Death, Temperance, एस ऑफ सोर्स। ये कोई ऐसे पर्सन लग रहे हैं मुझे। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स को ना क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। वाई दिस एम्परर इज हेयर, वाई दिस एम्परर इज हेयर। ओके, 9 of coins. Why this 4 of coins is here? Why this 4 of cups is here? Why this 4 of cups is here? Please divine clarify कर दीजिए। 8 of cups. Okay. Why this death and temperance is here? Why this death and temperance is here? Seven of cups. Okay. 10 of wands, द डेविल। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, या आप हो, क्योंकि वाटर साइन बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये वो पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आपके कोई बॉस हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, वर्क को लेकर, जॉब को लेकर। कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है जो बिल्कुल आपको स्टेबल कर देगी, ठीक है, स्टेबिलिटी की ऑफर आ रही है। एक तो ये चीज़ आपको है कि कोई मैनिफेस्ट आपको इसीलिए कर रहा है कि आपको ये जॉब, उनको लगता है कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। ये कोई पुरानी जॉब भी हो सकती है, या फिर जहाँ पर आप छोड़ के आ चुके थे जॉब, वहीं से वापस आपको ऑफर आने वाली है। या फिर कोई ऐसा काम है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अब उस मेहनत का आपको
फल मिल रहा है, और ये फल तब मिल रहा है जब आपने सरेंडर कर दिया है। अब अगर मैं बात करूं, किसी रिश्ते को लेकर भी आपने सरेंडर कर दिया है किसी रिलेशनशिप को लेकर आपने वॉक अवे किया है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एम्परर एनर्जी है, मे बी ये पर्सन, देखिए 9 ऑफ कॉइंस एम्परर, ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल देखते हैं, बहुत खूबसूरत चार्मिंग पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं, स्टेबल ग्राउंडेड देखते हैं। इनको लगता है आपका, इनका जो लाइफ का पर्पस है ना, वो आपके साथ मिलकर ही पूरा हो सकता है, ठीक है। ये पेशेंसली आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको ईगो इश्यूज हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर, ये दिक्कत यहाँ पर ये है, इनको ईगो इश्यूज है, या फिर हो सकता है कि अपनी फैमिली में ये बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एनर्जी है। देखें एम्परर के साथ 9 ऑफ कॉइंस, या तो ये पर्सन सिंगल है अगर, तो इसके ऊपर घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं, प्रेशर, या फिर ये वेल नोन हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में, या आप दोनों के बीच कोई डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये मुझे ये पर्सन काफ़ी मिच्योर हैं। अगर ये एज में इनकी छोटी भी एज हो या आपके जितने भी हों लेट से, लेकिन ये बहुत मिच्योर है, ये हर चीज़ को मिच्योरिटी की तरह देखते हैं, मिच्योर पर्सन है ये बहुत ज़्यादा। इनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, ये ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, कोई पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो ऐसा काम ये करती है, ये बॉस हैं, ये लीडर हैं, ये लीडर टाइप के पर्सन हैं, ये ऑर्डर देते हैं। इनके पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं बाय द वे, तो इन्हें ऐसा फील होता है कि मेरे पास जब इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल इसी के लिए क्यों, दिमाग मेरा घूम रहा है ऑप्शंस इतने सारे हैं, तो चाहूँ तो मैं उन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट ये उन ऑप्शंस को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, तो ये इनका कनेक्शन या तो डाइवोर्सी हैं, या तो इनका कनेक्शन वहाँ से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ, डेथ। ये कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपकी लाइफ की, आपके साथ अपनी लाइफ की, सॉरी। और हालांकि ये इतने स्टेबल हैं, पैसे वाले हैं कि इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन ये उन सारे ऑप्शंस को छोड़कर आपको चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा फील होता है कि आपने इनको ट्रांसफॉर्म किया है, आप में कोई बात है, कोई चीज़ है, आप कुछ हो, मतलब आपका ऑरा कुछ अलग है। बट ये पर्सन आपकी तरफ, यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस है ना, ये पर्सन धीरे धीरे आना चाहते हैं, मतलब ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हालांकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये चीज़ क्लियर कर रही है कि आना तो आप ही के पास चाहते हैं। समटाइम्स इनको ऐसा फील होता है कि मैं अभी के अभी जाऊं और फौरन जाके उससे बात कर लूं, लेकिन फिर इनको फील होता है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो जो मेरे साथ पहले हुआ, कहीं फिर से ना वो सब हो जाए, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो खत्म हुआ है। और दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि ये वो पर्सन है जिनसे आप इस वक्त सब कुछ खत्म कर चुके हो, आप दोनों का सब कुछ खत्म हो चुका है। इनकी ईगो की वजह से आपने इनको वॉक अवे किया है रिलेशनशिप से, क्योंकि इन्होंने आपको शायद मे बी इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही एक थे जो वर्क कर रहे थे, इनकी ईगो बहुत ऊपर थी, ठीक है, इन्होंने बहुत ईगो दिखाया। अब इनको आप एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह दिखाई दे रहे हो। डेथ की एनर्जी है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हैं ये पर्सन। इनको फील हो रहा है कि नहीं मैंने गलत किया, ठीक है। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब आप इनको अपनी लाइफ में जगह दोगे नहीं दोगे, लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, हाईली मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन आपको। वो डेथ ने यहाँ पर क्लियर कर दिया। क्यों? डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, ये आपको बहुत चेंज होता हुआ देख रहे हैं और इनको बहुत बर्डन फील हो रहा है इस बात से। ये आपकी तरफ ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा है, यानी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये आपसे, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन सरेंडर कर देंगे बहुत जल्दी, क्योंकि ये इनकी ईगो को ना कहीं आपने बड़ा अच्छा धचका दिया है। इनकी ईगो चिकनाचूर हो गई है। अब आपने यहाँ से वॉक अवे कर दिया बहुत खामोशी से, पीसफुल। ऐसा नहीं कि आप लड़ झगड़ कर आगे बढ़े हो। आपने इनको ये कहा कि ठीक है, अगर तुम ओके फाइन, अगर तुम नहीं मुझे अपनी ज़िंदगी में वो जगह दे सकते हो, या कमिटमेंट नहीं दे सकते हो, या कोई दिक्कतें, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते हो, या सब वन साइडेड है। इन्होंने आपको ऐसा फील करवाया कि सब तुम ही कर रहे हो, वन साइडेड है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है।
बहुत पेशेंसली आपने इनका साथ दिया, काफ़ी अरसे तक साथ दिया, बहुत टाइम आपने इनको दिया, बट ये नहीं आए लाइन पर। इनका वही था, हॉट एंड कोल्ड, आना जाना आना जाना। हो सकता है ये ऑलरेडी किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में थे, दैट्स वाई, इसीलिए ये भागते थे आपसे, ऐसा भी हो सकता है। और तंग आकर आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते से वॉक अवे किया है ना। अब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब ये चाहते हैं, इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको कि ये काम पर होते हैं, काम धंधा इनसे होता नहीं है, बिकॉज 8 ऑफ कॉइंस, इन्होंने खुद को इतना काम में झोंका हुआ है, ये खुद को बहुत बिजी किया हुआ है इन्होंने। पहले जितना काम करते थे ना, आप उससे ज्यादा काम, 2-4 काम और पकड़ लिए ताकि आपको भूल जाए। क्योंकि इनका जब मन आपकी तरफ आता है ना, तो ये इनको दिल करता है मैं भाग कर जाऊं, बात करूं, मिलूं उससे, बट फिर ये खुद को खामोशी से एक जगह बैठ जाते हैं, नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता, या फिर इनकी ईगो आ जाती है आगे, क्योंकि आपको भी ये ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये नहीं कह रही कि आपको ग्रो होता हुआ देखते इनको तकलीफ हो रही है, नहीं, इनको कोई जलन हो रही है, नहीं, बट इनको अजीब सा अपने ऊपर इनको शर्मिंदगी हो रही है। अब वो अपना एक बंदा जो इतना ईगो वाला है, वो भला अपनी ईगो को कैसे लेट डाउन करेगा, सोचो। मतलब उसको फील होगा भी ना अगर बुरा, तो भी वो नहीं बता पाएगा, क्यों? क्योंकि उसकी ईगो आगे आ जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पेशेंसली इस पर्सन का वेट करो, खुद सरेंडर कर दो, डिवाइन के हवाले कर दो, ठीक है। पीसफुल माहौल बनाए रखो। अगर ये आते भी हैं, बात करते भी हैं, नहीं करते तब भी अपने माइंड को पीसफुल रखो, और अपने लाइफ का जो आपको पर्पस मिला है उस पर ध्यान दो, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये क्यों आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको। ट्रस्ट, डिसेप्शन, ट्रू लव। ओके, यहाँ पर चिल्ड्रन है, यस। आए सारे के सारे उल्टे सीधे क्यों हुए हैं? यहाँ पर चिल्ड्रन है, यस। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, क्योंकि एम्परर चिल्ड्रन, ये हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हो, या बच्चों का कोई इशू रहा है। तो इन्होंने ना काफ़ी टाइम तक वो एक मुखौटा चढ़ाए रखा आपके सामने। हो सकता है इनको ट्रस्ट इश्यूज भी रहे हों। इन्होंने एक मुखौटा चढ़ाए रखा कि नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, आपको हमेशा लटकाए रखा। अब इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ रही है दैट आप इनके ट्रू लव हो। वाई दिस ट्रस्ट इज हियर, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। वाई दिस ट्रस्ट इज हियर, वाई दिस ट्रस्ट इज हियर, लवर्स, ओ माई गॉड, यस, 3 ऑफ कप्स। देखें ये पर्सन आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके साथ दोबारा अपना वो ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं जो इन्होंने खो दिया है। इन्होंने अगर आपको धोखा दिया, या इन्होंने हमेशा आपको एक नज़रअंदाज किया, या हमेशा आपको अंधेरे में रखा, तो अब ये आपका ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं, दोबारा आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं कि हमारे वो जो एक दूसरे के साथ, अगर आपने कुछ पल एक दूसरे के साथ बिताए थे, या कुछ मतलब कुछ बातें आप दोनों ने की थी एक दूसरे के साथ, 3 ऑफ कप्स, वो वापस दोस्ताना माहौल आपके साथ चाहते हैं, वापस चाहते हैं कि आप उनके साथ, उन पे ट्रस्ट करो, वो करेंगे आपके लिए सब कुछ, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखें आप दोनों सोलमेट हो, इसीलिए ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। यस, इन्होंने मूव ऑन होने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे अदर ऑप्शंस को भी इन्होंने अपनी लाइफ में आने दिया, उनको भी इन्होंने आजमाया, लेकिन कहीं पर भी इनका दिल नहीं लग रहा, क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, इसीलिए ही ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये वही पर्सन है जो अभी इस वक्त, जो अभी इस वक्त आपके माइंड में चल रहे हैं ना, ये वही पर्सन है, लवर्स। तो यहाँ पर सेपरेशन है, और ये चाहते हैं कि ये सेपरेशन खत्म हो, और दोबारा आप दोनों के बीच, ये 3 ऑफ कप्स, दोबारा आप दोनों के बीच दोस्ती हो जाए जैसे पहले थी। दोबारा आप इन पर ट्रस्ट करो, दोबारा वो वाले लम्हे, वो बातें, आपका प्यार, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी काइंडनेस, वो सारी चीज़ें, वो कनेक्शन दोबारा मिस कर रहे हैं आपके साथ। अगर आप दोनों लेट्स से कभी इंटीमेट हुए हो कभी, या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ऑब्वियसली, तो ये चाहते हैं दोबारा से आपकी तरफ, समझ रहे हैं, मतलब बहुत अट्रैक्शन है। यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है, वाई दिस डिसेप्शन इज हियर, 4 ऑफ सोर्ड्स,
देखिए ये पर्सन 7 ऑफ वेंड्स, देखिए ये पर्सन ना जो है वो दिखा नहीं रहे, मसला ये 4 ऑफ सोर्ड। ये पर्सन में भी आपके लिए रोए भी हों, बिकॉज यहाँ पर आप देखें एक पर्सन रातों को ठीक तरह से ये सो नहीं पाते, दिन में ये सबके सामने बड़ा खुश होते हैं। 7 ऑफ वेंड्स बड़ा दिखाते हैं, मैं तो बड़ा विनर हूँ, मैं तो ये, मैं तो वो मैं तो कामों में मगन हूँ, मुझे तो उसकी याद भी नहीं आती है। और अपने फ्रेंड्स को या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स को वो भी देखते होंगे, बताते होंगे, आप भी देखते होंगे कि ये तो अपनी पार्टी शादी में मस्त लगा पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये छुपाते हैं, ये कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये ओवर थिंकिंग करते हैं एट द नाइट टाइम इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, रात का समय इनके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है कि इनकी रात की नींदें हराम हुई हुई हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं। ट्रू लव यहाँ पर क्यों है? ट्रू लव तो है, वो तो हमें समझ आ चुकी है, बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। फिर भी मैं इसे क्लैरिफाई कर रही हूँ ताकि डीपली हम क्लैरिफाई कर सके चीज़ों को। व्हाई दिस ट्रू लव इज हेयर, क्यों ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ट्रू लव को? द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। अगर इन्होंने किसी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से, थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी मदर इशू भी हो सकता है, फैमिली इशू भी हो सकता है, ये इनकी वाइफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, हर किसी का सीन अलग है, लेकिन थर्ड पार्टी आपके है, ठीक है। लेकिन ये वहाँ पे उनके साथ खुश नहीं है, या 7 ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोनों की आपस में देखें कैसे एक दूसरे की पीठ पे खंजर घुपाया हुआ है। अगर इन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ या किसी की तरफ गए तो अब वहां से भी इनको अच्छा खासा तगड़ा जवाब मिल चुका है। द हैंग्ड मैन, ये पर्सन जो है ना अब स्टक हो चुके हैं। इनको ये भी सोचते हैं कि मैं क्यों स्टक हूँ आपके लिए। अब इनको ये समझ आ चुकी है कि ये मेरा ट्रू लव है, मेरा सच्चा प्यार तो ये था, इसीलिए मैं उसके ऊपर स्टक था और मैं कहीं और भागे जा रहा था। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है तो इस पर्सन को अच्छी तरह समझ आ चुका है कि वो मेरे लिए नहीं है, मेरा ट्रू लव ये है जिसको मैंने सेक्रीफाइस किया इन लोगों की वजह से। वो चीज़ समझ आ चुकी है इस पर्सन को। अब समझ आ चुकी है तो इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? व्हाई दिस चिल्ड्रन इज हियर, ये देख लेते हैं। मैनिफेस्ट ये आपको कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका प्यार, आपकी दोस्ती, आपका लव, आपका केयर दोबारा पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। व्हाई दिस चिल्ड्रंस आर हेयर, व्हाई दिस चिल्ड्रन इज हेयर। चिल्ड्रन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? किंग ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, फिर से 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस। यस, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मुझे दो सीन लग रहे हैं। एक तो चिल्ड्रन, ये क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये फायरी एनर्जी है बहुत। हो सकता है ये पर्सन बहुत चाइल्डिश हो, बच्चों जैसे, ठीक है। अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी भी बहुत है, इनका फेस बच्चों जैसा होगा, या बच्चों जैसी, या आपके साथ जब ये होते हैं ना, हालांकि ये बहुत ही समझदार और बहुत ही प्रैक्टिकल बंदे हैं, लेकिन आपके सामने इनका वो जो एक इनर चाइल्ड जो बचपना है ना वो खुल जाता होगा। बच्चों जैसी हरकतें, आपके साथ इनको अच्छा फील होता है, ठीक है, बच्चों जैसे हो जाते हैं ये। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप दोनों के बीच यहाँ पर थर्ड पार्टी है या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो ऑब्वियसली इनके बच्चों का इशू है सारा, तो ये उनकी जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, इनके कंधों पर है बच्चों की जिम्मेदारियां। ये उस जिम्मेदारी से खुद को हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। या तो अगर इनकी लेट से अगर इनकी डाइवोर्स वगैरह हो चुकी है या वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो बच्चे एक वजह है बहुत बड़ी, उनका केयर करना या उनको सपोर्ट करना, उनको पैसा रुपया देना, उनकी जिम्मेदारियां उठाना वो इनके ऊपर है, इनका फ़र्ज़ है बच्चों की जिम्मेदारियां उठाना। या तो ये आपके सामने बच्चों जैसे 7 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते हैं आपके ऊपर। इन्हें लगता है कि इनका वो बचपना आपके सामने आके खुल जाता है और जैसे वो आपके साथ फील करते हैं बच्चों जैसे, वैसे वो कहीं और फील नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बट इनको ऐसा लगता है जैसे अगर आप दोनों के बीच, देखिए मैं अब क्लियरली बात करूं आपसे, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन मैरिड हैं और आपके बीच में आप थर्ड पार्टी बन जाओगे, फिर वो नहीं बनेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जिन लोगों के बीच में है मैं उनसे बात कर रही हूँ, औरों से बात नहीं कर रही, प्लीज़ कमेंट्स मत कीजिएगा। मैं उनसे बात कर रही हूँ स्पेशली जिनकी लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत चल रही है, तो वो थर्ड पार्टी नहीं बनेगी, आप बन जाओगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चाहते हैं कि वो भी रहे और आप भी रहें और आपके साथ भी वो दोस्ताना माहौल चले। क्यों? क्योंकि आप इनके सोलमेट हो, छोड़ आपको भी नहीं सकते हैं, और वो भी रहेगी, वो भी रहेंगे।
तो ये खराब हो जाएगा हैंग्ड पोजीशन में, क्योंकि ट्रू लव तो आप ही हो, आप पर ये स्टक रहेंगे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बात भी करेंगे, विद इन 10 डेज ये आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे, 7 to 10 डेज या 1 मंथ ले सकते हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। आप अगर ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे रिश्ते में रहना चाहिए। आगे आपकी अपनी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये बात अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, अब मुझे अनसब्सक्राइब कर लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैम तो ये बात क्यों बोली, मुझे तो उसके साथ रहना है तो भी आपकी मर्जी है, तो भी मैं ये नहीं कह रही, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।